डर तो है। जब तक उसकी मकान ढह नहीं जाती और इनकाउंटर के तहत उसका कार्रवाई नहीं की जाती तब तक मैं ब्रह्मभोज नहीं करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। देवरिया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब मृतक प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में हमारे साथ अधिवक्ता साथी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या बुलडोजर चलाना कितना सही है। जिस समय प्रेमचंद यादव मृतक हैं, उनका परिवार रो रहा है, वहीं दुबे परिवार भी रो रहा है। एक जो पुलिस है 6 लोगों की जान तो नहीं बचा पाई, अब जा करके सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ अधिवक्ता साथी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देवरिया में एक कांड हुआ है और पूरे देश में इसको लेकर के सरकार की जो छवि, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत अन्याय हुआ है। यहाँ जिस किसी ने किया है बहुत गलत किया है। जिस किसी ने किया है वो बहुत ही गलत हुआ है। आज यदि कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यदि हमने किया है तो हमारे खिलाफ होना चाहिए, जिस पक्ष ने किया उसके खिलाफ होना चाहिए। हम लोग न्याय के पक्ष में हैं, अन्याय के खिलाफ में हैं। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो प्रेमचंद यादव का परिवार है वो कह रहा है कि एक पक्षी कार्रवाई की जा रही, इसको लेकर के अधिवक्ता साथी क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत हो रहा है। एक पक्षी नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। एक पक्षी कार्रवाई कतई नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस विभाग को पूरी मेहनत से सही जांच करके जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इतना ही कहना है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ करना चाहिए। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? ये घटना बहुत ही समाज को झकझोर देने वाली घटना है। यह ऐसा अपराध है जो विरलतम से विरलतम श्रेणी में आता है और ऐसे में चाहे जो भी हो, अगर ऐसा अपराध किया है तो अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे पड़ती हैं, जिलाधिकारी पोर्टल पे पड़ती हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के पोर्टल पे पड़ती हैं, तो या तो वह चला जाता है थाने पे या तो तहसीलदार में तहसील में चला जाता है और तहसीलदार महोदय द्वारा आख्या लगाई जाती है कानूनगो और लेखपाल के प्रति और थानाध्यक्ष द्वारा बीट के सिपाहियों को दिया जाता है। और बीट के सिपाही क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को ले जाते हैं, उस पर उचित तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, उसका समुचित निराकरण नहीं करते हैं, जिसके कारण ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। यही कार्य लेखपालों का भी है कि लेखपाल एप्लीकेशन ले जाने के बाद वहाँ दोनों पक्षों को बुलाता है और जो पक्ष मजबूत रहता है उसकी वाली करता है, न्याय का कार्य नहीं करता है। तो इसमें सरकार दोषी नहीं है। सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, चाहे कोई भी सरकार हो। सरकार जातिगत की भावना से कार्य नहीं करती है, लेकिन जो हल्के के बीट के सिपाही और लेखपालों को पे अंकुश लगाने का कार्य किया जाए और उनसे भी निगरानी का, उनके उच्च अधिकारियों से निगरानी का कार्य किया जाए। और जो घटना हुई है, अधिकारी कर्मचारी मनमानी चल रहे हैं, योगी सरकार के कंट्रोल में नहीं, आप ये कर रहे हैं फिर योगी सरकार को हटा देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकारी और कर्मचारी मनमानी चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, नियमानुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो लेखपाल और बीट के सिपाही हैं, देवरिया में 6 हत्या हो जाती है, आप कह रहे हैं कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं? 6 हत्या, वही तो हम कह रहे हैं कि बीट के सिपाहियों के द्वारा और लेखपालों के द्वारा ये गलतियां की जा रही हैं। उचित संदेश अपने अधिकारियों को नहीं दिया जाता है, उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, उचित कारण नहीं बताया जाता है। यादव वीएस पंडित की राजनीति चल रही देवरिया में, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ यहाँ पर राजनीति की रोटी सेके जाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ कोई जातिगत राजनीति नहीं है, जाति का हवा दिया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जातीय रूप का रंग दे रहे हैं। सरकारें उचित कार्य करती हैं, न्यायप्रिय कार्य करती हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। और अगर कोई अवैध कब्जा किया है तो उसका हटेगा, टूटना चाहिए, चलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के अनुसार होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। क्या इसके पहले नहीं हो जाना चाहिए? अब जब मौत हुई है, हत्या हुई है, तब जाकर के कार्रवाई की जानी चाहिए। चूंकि इस बारे में शासन को जानकारी नहीं थी, प्रशासन को जानकारी नहीं थी, हत्या होने के बाद जब इसके विषय को खंगाला गया है तो यह जानकारी हुई है, तब इस पे कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी ग्राम प्रधान हो अपने गांव का बताए कि यहाँ अवैध कब्जा है तो उसको टूटना चाहिए, लेकिन बताया नहीं जा रहा है। शासन जिसका जान रही है उसका तोड़ रही है कानूनी कार्रवाई। राजस्व विभाग किस काम का, किस लिए है? राजस्व विभाग भी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। जो उसका शिकायत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आप लोग किस तरह से इस मामले को देखते हैं, जिस तरह से भाई नरसंहार हुआ, विवश नरसंहार हुआ है। इसमें जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या किया, अगर दोषी सिद्ध पाए उनको फांसी की सजा हो जाए, या इससे कम इसमें हत्या हुई है, हत्यारों को दंड मिलना चाहिए, बाकी सब राजनीति बेकार है बस।